ऐसा है, अगर इनकी ये चाहत है कि मैं इनसे माफ़ी मांगूं बिना किसी कारण के, तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। स्कूल के प्रांगण में 10-15 लोग आ जाएं, तो अगर बच्ची के भविष्य को देखते हुए मैं माफ़ी मांगने के नमस्कार लिए। दोस्तों, आप देख रहे हो सांझी खबर में। सांझी खबर से कमल दुबेटा। अभी इस समय मौजूद हूं मैं आज़ाद नगर के अंदर होली माइंड हाई स्कूल के अंदर मैं मौजूद हूं। मैडम मेरे साथ में हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए कि उन्होंने एक बच्चे की गुड़िया की मार पिटाई की, जो बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई हुई बताया जा रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो जारी की थी दूसरे पक्ष की, जिन्होंने मैडम पे जो आरोप लगाए हैं। तो अभी मैं मेरे साथ में मैडम है, तो उन्हीं से सारे मामला जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या था और मार पिटाई हुई थी या नहीं हुई थी। अभी मैडम से सारी बातें करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम अपना पहले तो नाम। मैं सुनीला हूँ, होली माइंड हाई स्कूल से। ये जो मेरे पे आरोप हैं ये बिल्कुल गलत हैं। ऐसा स्कूल में कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल के अंदर पीटने के लिए मैंने पूरे स्टाफ को मना किया है, और अगर कोई स्टाफ मेंबर भी किसी बच्चे को पीटता है तो मैं उससे डांट लगाती हूँ, और मैं खुद ऐसा काम करूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 27 साल से इस एरिया के अंदर स्कूल चला रही हूँ। मुझे यहाँ कमाना नहीं है, मुझे मजदूरों के बच्चों को नौकरी दिलवाने का काम करना है। मैं किराए के मकान में रहती हूँ। अगर ये बिल्डिंग मेरी शहर में होती तो मैं आज करोड़ों कमाती, क्योंकि मैंने मजदूरों के बच्चों को ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया हुआ है। इसलिए आज मुझे ये सजा दे रहे हैं मजदूर कि हमारी बच्ची को पीट दिया। अगर किसी की बच्ची को कल को लड़के और लड़कियों को कॉपी देने पे मना करने पर अगर बच्चे कॉपी देते हैं और मैं डांटती हूँ और इस पे ये इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। अगर कुछ हो जाए मिस हैपनिंग तो भी कसूर स्कूल वालों का, ना हो तो भी कसूर स्कूल वालों का। तो जो उस दिन जो घटना हुई थी, वो घटना क्या हुई थी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बच्चे आपस में कॉपी का आदान प्रदान कर रहे थे और मैंने उनको कहा कि आपने ये नहीं करना, और मैंने उसे डांट लगाई और उसे इन्होंने ये बना दिया। तो गुड़िया के कमर पे चोट के निशान भी थे, वो कैसे मतलब? वो मुझे नहीं पता कि कैसे हैं, क्या हुआ है, इन्होंने क्या नहीं किया, वो मुझे कुछ नहीं पता। तो ये मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। कितने बजे की बात है ये? ये सेकंड लास्ट पीरियड था, लगभग 1 बजे की होगी जी। स्टाफ कोई और भी मौजूद था आपके? नहीं, मेरे साथ वहाँ कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप इन स्टाफ वालों से भी पूछो, क्या स्कूल में पिटाई का है कुछ ऐसा, बताओ। एक बात और सुनने में आई थी मैम, एक बात ये सुनने में आई थी कि लगभग 2 साल पहले, तो उसी का मतलब जो गुड़िया है उसी का छोटा भाई भी आपके यहाँ पे पढ़ता होगा, उसके साथ भी कह रहे हैं कि 2 साल पहले भी कुछ ऐसी घटना हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका बच्चा चिराग योजना में मेरे पास आया था, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल का उसको भय था, वो वापस सरकारी स्कूल में चला गया। मैं इस लड़की को बिल्कुल फ्री पढ़ा रही हूँ 2 साल से चिराग योजना के तहत। तो अभी स्टाफ भी है यहाँ पे स्कूल का, तो मैं उनसे भी जानूंगा। हाँ जी मैम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंपा है। मैं 15 साल से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं। और मैम मतलब अगर कोई टीचर ऐसा करता है तो उनको स्ट्रिक्टली लेती हैं, भी ऐसा नहीं करना बच्चे के साथ। ऐसी कोई घटना आपके जी स्कूल में नहीं, मैंने नहीं। मेरा नाम पूजा है सर, और मैं 3 महीने से यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैम ने स्पेशल पहले मेरे को बोला था कि मारना नहीं है किसी बच्चे को। अगर किसी ने काम नहीं किया है या कोई शिकायत है तो मेरे पास लेके आओ, मैं समझाऊंगी। जी मैडम, आप? सर बहुत अच्छा स्कूल है ये। जी। मैडम किसी बच्चे को नहीं डांटती, हमें भी नहीं डांटती। और ऐसी कास्ट वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं यहाँ ऐसी के, ठीक है। ऐसे तो बिना बात के बिल्कुल आरोप नहीं लगते सर। तो मतलब कोई ऐसी घटना? नो सर, नो सर। स्टाफ में भी ऐसे तो आप उस समय कब कहाँ थे? मैं सर कंप्यूटर का पीरियड ले रही थी, 9th क्लास में थी, 7th के पास ही थी। जी हाँ 9th क्लास में थी मैं सर। जी मैम, आप? मेरा नाम सुनीता है सर। मैंने 7 साल हो गए सर यहाँ जॉब करते हुए। मैंने कभी मैडम को किसी के भी हाथ लगाते हुए मैंने कभी नहीं देखा। तो वो जो मैंने मैडम से ही पूछी थी यही बात कि उसको गुड़िया को चोट के निशान भी हम आए तो थे। सर यहाँ नीचे रहते, नीचे क्लास होती है हमारे। हाँ जी सर। नहीं, जाति वाला कोई बात नहीं। कोई ऐसा कोई बच्चे को गाली नहीं, गलौज मैंने कुछ 7 ऐसा? सालों से सर कोई ऐसे कोई चीज़ नहीं सुनी यहाँ। मैम आप? सर मेरा नाम अंजना है। मैं 10 साल से यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। हम प्राइमरी टीचर है। हमें जो ये बात है वैसे इसका पता भी नहीं है कि क्या है सर। और वैसे आज तक 10 सालों से हमें तो मैम ने कभी ऐसे मार पिटाई के लिए बोला नहीं है, हमने देखा नहीं है। ऐसे हमें खुद ही मार पिटाई से वो रहती है डर। तो अभी मैं यहाँ, हाँ जी मेरे साथ में सर हैं, इनसे भी मैं जानेंगे कि मामला क्या है पूरा। ऐसा जनाब, आज से 27 साल पहले हम लोगों ने मिलके, इनके जो हस्बैंड है वो हमारे मित्र थे, जो लेबर लॉयर हैं, जो मजदूरों के केस कास लेते हैं, सिर्फ
केवल मजदूरों के केस लेते हैं, उनकी जो तनख्वाह की बात है, उनको नौकरी लगवाने की बात है, इस तरह के मामले सुलझाते हैं। हमने मिलके ये सुनीला पढ़ी हुई थी, तो इन्होंने इसके एक मिशन था कि हम साथ साथ गरीबों के बच्चों को पढ़ाएं। ऐसी संस्था मैं, धर्मपाल सोनी और धर्मपाल सोनी एडवोकेट और 5-7 जो लोग थे, उन्होंने मिलकर एक संस्था बनाई थी। इसने कहा मैं ये चला दूंगी। तो हम ऐसे इलाके में ये बनाए जहाँ शोषित पीड़ित जो गरीब समाज के लोग हैं, 4th क्लास 3 क्लास के बच्चे हैं, वो हमारे इस स्कूल में पढ़ेंगे और वो पढ़ के अच्छी नौकरी और अच्छे उसमें जाएं। केवल उद्देश्य इतना था इनका। और जाति का जो जाति सूचक की बात जब सामने आई, हमने मीडिया में पढ़ा सुना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस स्कूल में 70% से ज़्यादा, बल्कि मैं ये कहूँ, परसों ही मैंने डिस्कस की थी, 80% जो है, बल्कि 80-90% जो है SC BC के बच्चे पढ़ते हैं, 10% अपर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं। एक बात। दूसरा, और ख़ास करके अपर कास्ट के भी वो बच्चे हैं जो गरीब अपर कास्ट के जो हैं, जो 4th क्लास हैं, 3 क्लास में हैं, जो बड़ी बड़ी स्कूलों की फीस, ये हिंदी मीडियम स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बल्कि पढ़ाई के साथ साथ इनका बेटा है, काफ़ी एजुकेटेड बेटा है, और इनकी बेटी की बहू है, पुत्र वधू है, वो भी इसी मिशन में लगी हुई है। और स्टाफ भी मैं समझता हूँ कि 60% SC है। तो इस तरह की तो कभी इन्होंने फ्रैक्शनबाजी की नहीं। बच्चा थोड़ा बहुत शरार करता है तो थोड़ा बहुत धमका दिया जाए, चमका दिया जाए, सिर भिड़ गया तो बच्चे के फ्यूचर के लिए अगर धमका दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होती। और ये इतना मामला था नहीं, क्योंकि ये बच्चों के गरीब परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए ये बात गलत है, गलत साबित होगी, घातक होगी। और इस स्कूल के लिए, स्कूल के स्टाफ के लिए, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि स्टाफ और जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो मिल बैठ के इस मामला को हल करें और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। फिर भी अगर वो चाहे स्कूल हित में, फिर भी चाहेंगे ये समाज के आसपास के लोग कि भाई ये मैडम माफ़ी मांगे, क्योंकि हमारी परिचित है, इसलिए हम इसको भी फोर्स करेंगे कि भाई स्कूल के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अगर आज उग्र भीड़ होती है और कल स्कूल के ऊपर एक्शन होता है, स्कूल बंद होता है, ऐसी बात होती है, तो आसपास के बच्चों का बड़ा उसके ऊपर भविष्य पर असर पड़ेगा। और अब जो भारत तक के लिए बच्चे आ रहे हैं उन पर भी बड़ा भारी असर पड़ेगा। और ये तो इनका कोई मिशन नहीं है पैसा कमाना, लेबर लॉयर है, आज भी इनका बच्चा पढ़ा लिखा है, इनकी पुत्र वधू भी पढ़ी लिखी है, दूसरे और काम भी कर सकते हैं। तो मैं तो आसपास के समाज से और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि वो मिल बैठ के इस मामले को सुलझाएं, और जिससे इन बच्चों का भविष्य ठीक रहे। ऐसी कोई बात नहीं, और ना कोई मैडम ऐसी कोई अकड़ के समाज की बात नहीं मानेगी। अगर फिर भी उनको ये लगता है कि भाई ये सॉरी माने, तो हम और इसका घरवाला और सारे मिलके और मैडम को भी कहेंगे कि वो इस बच्चों के भविष्य के लिए पंचायत के बीच में, भाईचारे के बीच में सॉरी मानने के लिए तैयार है। तो सर यही बात थी कि मेरी उनसे जब बात हुई थी इस मामले में, क्योंकि मैंने पहले ये एक अपनी ये वीडियो उनकी तरफ से चलाई हुई है अपने चैनल के ऊपर सांझी खबर पे, तो उन्होंने मेरे को ये बात बताई थी कि मैडम को हमने ये कहा कि आप 10-15 बंदे हम यहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं स्कूल के प्रांगण में, वहाँ पे आप एक बार माफ़ी मांग लो। लेकिन मैडम ने वहाँ पे माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। उन्होंने फ़ोन पर तो माफ़ी मांग ली। इस बारे में क्या? ऐसा है जी कि इनमें से एक टीचर थी, शायद कौन सी वो बच्ची गई है उनके घर के भी, फिर भी कौन नहीं, मैडम बता रही थी कि टीचर को भेजा उनके घर भी, अगर फिर भी अगर आप गए थे, फिर भी अगर वो ऐसा मानते हैं कि स्कूल की तरफ से कोई गलती हुई है बच्चे को डांटने को लेके, या भाई उसकी तरफ हाथ कराया तो वो उसका पीछे सिर ऐसे लग गया, तो इसके लिए मैं सॉरी मांगने के लिए तैयार हूँ, और अपने स्कूल की बदनामी होगी, ऐसा काम ना करें। तो ये बात थी। और 2-3 दिन से तो मैं भी जुड़ा हुआ और हम भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार, इन परिवारों में जाना, उठना, बैठना, मरना, जीना हमारा साथ होता है, तो बहुत मित्र मिलने वाले हैं। उनसे सबसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि भाई इस मामले को मिल बैठ के हल करवाने में आप हमारी मदद करें, और इन बच्चों के भविष्य के लिए आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो भविष्य इनका बर्बाद नहीं होगा। ये बात स्कूल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यदि माफ़ी मांगने की जहाँ कोई बात आती है तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। इस मसले को सुलझाया जाए, मिल बैठ करके 2-4 बंदे इकट्ठे करके इस मामले को सुलझा सकते हैं। आप देख रहे थे सांझी खबर, मैं सांझी खबर से कमल दुबेठा। जय हिंद, जय भारत।